ओम नमो नारायणाय ये अष्टाक्षरी मंत्र मन में पढ़कर जलाओगे तभी जलेंगे। क्या कहा? एक तो 1 लाख दिए जलाओ, ऊपर से 1 लाख बार मंत्र पढ़ो। ये इससे नहीं हो पाएगा। करना ही होगा। हाँ तो करवा लो। जला कर दिखाता हूँ, देखो। अलकनंदा, दिए ऐसे ही जलेंगे। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मंत्र पढ़ो और दिए जलाओ। हाँ? बोलो ओम नमो नारायणाय। तरीका यही है। ओम नमो नारायणाय। अलकनंदा, उसे मत जगाओ बेटा। कम से कम आज की रात उसे भगवान के चरणों में सोने दो। बात क्या है? इसे भगवान से इतनी नाराजगी क्यों है? बचपन में एक रोज उसकी माँ हवन में कपूर डालते वक्त आग के लपेटे में आ गई। ये जानने के बावजूद आप उसे यहाँ इस मंदिर में क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि इस वक्त उसके सर पर खतरा मंडरा रहा है। चला खोल। कौन हो तुम लोग? ये सब क्या कर रहे हो? अब आँख खुली। 1000 बार समझाया पर तू समझा नहीं। तेरी पोती ने अब हद पार कर दी है। पूरे समाज के सामने मेरी माँ की बेइज्जती की। अब मुझे तेरी जायदाद और तेरी पोती दोनों चाहिए। और सरकार के बारे में तू जानता ही है, अगर उन्हें जरा भी भनक पड़ी तो तेरे पूरे खानदान को जिंदा कर देंगे। अगर मैं चाहता तो वहीं पर उसके टुकड़े कर सकता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे रोक लिया। उसे अपनी इस गलती की सजा जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। ये जिंदगी कब तक है कोई नहीं जानता। मैं उसे अपनी पूरी जायदाद दे सकता हूँ, लेकिन उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। बस इसीलिए उसे लेकर यहाँ आया हूँ। अब भगवान के लिए उसके दिल में यकीन जगाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे दादाजी, आप बेफिक्र हो जाइए। ये मेरे लिए चुटकी बजाने जैसा है। 7 दिन, सिर्फ 7 दिनों में अलकनंदा बद्रीनाथ के गुण गाने लगेगी। तुम क्या करवाओगे? 7 मिनट में हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। चलिए दादाजी। अरे रुक जाओ बेटा, परसों पूर्णमासी है। उसी दिन तो तुम्हारे माता पिता गुजरे थे ना। कहते हैं उस दिन ब्रह्म कपाल में पिंडदान करना अच्छा होता है। ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इससे उनको शांति मिल जाएगी बेटा। दादाजी, मेरा कहा नहीं मानोगी? अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं इसीलिए यहाँ रुक रही हूँ। इसका चेहरा तो मुझे पसंद ही नहीं है। हो ही नहीं सकता। इस गांव में बद्री के चेहरे से खूबसूरत कुछ नहीं। ऐसा कोई शख्स नहीं जो इस वसुधारा के आगे मेरे सामने सर उठाकर बात करे। सीएम हो या पीएम हो, सर झुकाना ही पड़ता है। अच्छा, तू क्या इतनी बड़ी तोप है? मैं कितनी बड़ी तोप हूँ, एल्बम देख ले, हिल जाएगा। ओ तेरी, तेरे ओ तेरी पे मुझे डाउट हो रहा है। फोटोशॉप तो ठीक से करता। मैंने भी कोर्स कर रखा है। मुझसे कहता तो सस्ते में करता। अरे मेरा काम तुझे फोटोशॉप लग रहा है? बारूद के बेटे हो क्या आग उगल रहे हो? ओ भाई, मुझे आधा टकला क्यों छोड़ दिया? बाकी की हजामत ये करेगा। मेरे घने बाल की कसम, मुझे दाढ़ी कभी नहीं आई। मुझे बख्श दो। आज तुम नहीं बख्शे जाओगे। ये ले, नहीं पकड़ अस्त्र, शुरू हो जा। अरे ये क्या, सर से खून निकल रहा है। तो क्या नारियल पानी निकलेगा? जाके पट्टी लगवाओ, बाकी का डॉक्टर से कटवाओ। मना करे तो मुझे बुला लेना। आप निकलो। बीवी को बुलाता हूं। पर किस लिए? मुंडन करवाने। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने तिरुपति ले जाकर मेरा मुंडन करवा दिया था। वो माँ ने करवाया था, आज मैं करूँगा। लेकिन आप ऐसा जुल्म करते ही क्यों हो? चुपचाप मुंडन और अगर नहीं करवाया तो क्या करेगा? उठाकर फेंक दूंगा। गरीब के साथ सब ऐसे ही करते हैं। और निकाल। ये पैसे फलेंगे नहीं तुझको। जा ले जा। जीएसटी ऐड किया? भाई एडजस्ट कर लेना, वापस भी जाना है। वही तो कर रहा हूँ, जीएसटी डाल दे।
बीवी का दिल दुखाकर नहीं आना चाहिए था, उसी की हाय लगी है। मैं तो मजाक कर रहा था, इसने अच्छा, कैश दे मजाक दिया। था? ये ले भाई, पूरे हैं, ये ले। शुक्रिया भाई। जाओ। ए, कैसे हो बाल बद्री? काटो, जेब नहीं। ठीक है बद्री, तुम्हारे रहते कैसे काट सकता हूँ। नमस्ते बाबा। हाँ बद्री, कैसे हैं? माँ का आशीर्वाद। गौर से सुनिए, जिसके मन में भगवान के लिए श्रद्धा नहीं है, जो गुनहगार, फरेबी या धोखेबाज हो, वो वसुधरा के पास नहीं जाएगा। क्यों? जाएंगे तो क्या होगा? वसुधरा गिरना बंद हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। पानी को इसका क्या ज्ञान है? यहाँ की प्रकृति में पापियों को पहचानने की ताकत है। ओह, मेरी नजर में तो दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। हमारी सोच बहुत मिलती है, इसीलिए वहाँ मत जाओ। अब तो मेरी जिद है, वहाँ जाके देखता हूँ ये कितना सच है। तो जाओ, हाँ। आजमा लो। मेरे जैसे पापी को कोई नहीं पहचान पाया, ये पानी क्या पहचानेगा? देखते हैं। अरे अब देखता हूँ। अरे रुक जाओ। बेशरम और बेहुदा इंसान, आखिर इस पवित्र स्थान पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकालो इसे, निकालो इसे। अरे ये कौन नास्तिक है? इसे बद्रीनाथ से निकालो। जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। पापी हूँ तो कुछ भी बोलेंगे। मैंने बड़े बड़े पापी देखे हैं, हैं? पर तुम तो महापापी हो। पानी के पास पहुँचते ही पानी गायब, कहाँ से हो? और क्या जानना है तुझे? अभी अभी तो हकीकत पता चली है। स्वामी जी बहुत गुस्से में हैं। बद्री, शुक्र है पानी बोलता नहीं है, वरना आज पहाड़ी से मुझे नीचे फेंक देते। बाल बाल बच गया मैं। इसीलिए मना किया था। आप जाइए। नहीं ताऊ जी, आप चुप। जाइए। अलकनंदा, ताऊ जी नेक इंसान है, इसलिए उन पे पानी गिर रहा है, लेकिन तुम वहाँ गलती से भी मत जाना। समझो, मेरी बात समझो। मैं तो किसी तरह बच गया, लेकिन तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आदमी गलत हो लेकिन बात सही करते हो। तुम चाहे कितने भी जन्म ले लो, वसुधरा तुम पे नहीं गिरेगी। ए, वैसे मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वसुधरा मेरे ऊपर गिरे। क्या यार, दादाजी ने तो बातों में फंसा लिया है, पता नहीं कब तक रुकना पड़ेगा। चलो खेलना शुरू करते हैं। हम क्रिकेट खेलने वाले हैं जिसमें 11 लोगों की जरूरत होती है। तो अब क्या करेंगे? रुको, 5 मिनट में फील्डर्स मिल जाएंगे, वो रहे प्लेयर्स। हे फ्रेंड्स। लड़की, हमें बुलाने की वजह? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जा नहीं रहे हैं, आ रहे हैं। वेद पाठशाला से यहाँ आ रहे हैं। और हाथ में कौन सी किताब है? हाँ, इस सृष्टि का सारा ज्ञान इस किताब में मौजूद है। ऐसा क्या? कुछ भी पूछती हो, पूरी कायनात में ऐसा कुछ नहीं जिसका जवाब मुझे नहीं पता। आहा, तो तुम्हें सब कुछ मालूम है? कोई शक? अच्छा, तो चलो 3 सवाल पूछती हूँ, जवाब दोगे ना? जो भी है पूछो। बाहुबली कौन है? हाँ, बाहुबली? सब लोग इधर आओ। आ गए। छे, अब ये बाहुबली कौन है? गुरुजी ने इसका जिक्र कभी नहीं किया। तुम्हें पता है क्या? नहीं, मेरा तो नया एडमिशन है। नहीं जानते क्या? बजरंग बली सुना है, महाबली सुना है, आपके बाहुबली का जिक्र इस किताब में नहीं है। देखा, मुझे पता था कि इसका जवाब तो मिलेगा। हाँ ठीक है ठीक है, आखिर वो है कौन? बाहुबली मतलब माहिष्मती का राजा। हाँ अच्छा, मैं उनके बारे में जानता हूँ। अच्छा बेटा। अगला सवाल। तुम चिरंजीवी के बारे में तो जानते ही होगे। चिरंजीवी? तुम्हें ऐसा सवाल करने में शर्म आनी चाहिए। पूरी दुनिया में चिरंजीवी को बच्चा बच्चा जानता है। ये मेगा स्टार कभी बद्रीनाथ आया था क्या? मालूम नहीं। अब चिरंजीवी का जिक्र इस किताब में है क्या? बिल्कुल। बजरंग बली का जिक्र इस किताब में क्या, पूरे विश्व में है। अच्छा, तुम उनके बारे में बात कर रहे हो? और क्या? मैंने उनके बारे में थोड़ी बात की, मैं तो मेगा स्टार के बारे में बात कर रही थी। मुझे ये फिल्मी दुनिया का कुछ पता नहीं, आप और कुछ पूछिए। अच्छा ठीक है, कुछ और पूछती हूँ। हाँ। तुमने धोनी के बारे में तो सुना क्या ही होगा? कहा? तुम तो पूरा आउट ऑफ सिलेबस पूछ रही हो। अब ये धोनी कौन है? तो मैं बताती हूँ, वो क्रिकेटर है। उन्होंने हाँ? हमें वर्ल्ड कप भी जिताया था। चाय का कप सुना है, ये वर्ल्ड कप क्या है?
तुम विष्णु जी के प्रिय खेल का नाम नहीं जानते? हाँ, श्री हरि विष्णु का प्रिय खेल। और नहीं तो क्या, 3 सवाल तो पूछ लिए, अब ये 3 विकेट देखो। ये खेल कैसे खेलते हैं? आसान है, उस बीच वाले स्टंप पर लगेगा तो सीधा स्वर्ग जाएंगे। हाँ, और बाजू वाले को लगा तो भी स्वर्ग में ही जाएंगे। हाँ, जय बजरंगबली। सबर सबर, ये श्री हरि विष्णु का पसंदीदा खेल है, पत्थर से नहीं खेल सकते। फिर आप ही बताइए क्या करें? इससे खेलना है। ये क्या है? लड्डू। लाल रंग का लड्डू, लेकिन इसमें धारियाँ कैसी? लड्डू इसके अंदर रखा हुआ है, इसीलिए बाहर से सिलाई है। शुरू हो जाओ। जय बजरंगबली। गजराज क्रोधित हो गए हैं, भागो भागो भागो, अपनी अपनी जगह भागो। अरे विष्णुगज, पीछे हटो। क्या हुआ था? संस्कृति का ऐसा मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? छी! शिवो नामासि स्वधिस्ते पिता नमस्ते अस्तु माहिगुंसीः। अपने पिताजी का नाम बताइए। जिनके नाम से पूजा हो रही है वो मेरे पिताजी नहीं, मेरा बेटा और बहू है। देखिए, जन्म देने वाले का ऋण चुकाने के लिए यहाँ पर पिंडदान किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पिता पुत्र को पिंड नहीं दे सकता। अगर ऐसा है तो फिर मैं ये करना चाहूंगी। औरत ये काम नहीं कर सकती। अगर आपकी शादी हो गई हो तो आपके पति पिंडदान कर सकते हैं, और न हुई हो तो आपके रिश्तेदारों में से कोई भी कर सकता है। आप कर दीजिए। ये मुमकिन नहीं है। मेरे गुरुजी ने कहा है किसी को अपने हाथ से खाना मत खिलाना, इसलिए मैं नहीं कर सकता। वैसे पंडित जी, आपकी जान पहचान में कोई होगा जो कर देगा, उसी से करवा लीजिए, खुशी से कुछ दे दूंगा। पैसे के लिए कोई पिंडदान नहीं करता। ये तो नाइंसाफी है। अपने माँ बाप के लिए मैं पिंडदान क्यों नहीं कर सकती? अच्छा तो मैं चलता हूँ। रुक जाइए पंडित जी, मैं करूंगा। तुम कैसे कर सकते हो? क्यों ना करूं? रस्म रिवाज भलाई के लिए होते हैं, किसी को नाराज करने के लिए नहीं। शायद आप नहीं जानते कि अलकनंदा भगवान से नाराज है, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु मंदिर में हुई थी। उसकी नाराजगी जायज है। उसका मन परिवर्तन करने के लिए ये पिंडदान होना जरूरी है। उसके माता पिता का पिंडदान करना मैं अपना भाग्य समझूंगा। आप शुरू कीजिए।